दूसरा भी लोक भगवान ने कन्हैया के सुदामा जी के नाम कर दिया। अपना सर्वस्व निछावर करने ही जा रहे थे तो रुक्मिणी जी ने तीसरी मुट्ठी पर हाथ पकड़ लिया। कहा, स्वामी मेरा भी तो ख्याल करो, मैं कहाँ रहूंगी। भगवान अपने भक्त के लिए सर्वस्व निछावर जैसे कर देते हैं, वैसे ही भक्तों को अपने भगवान के लिए सर्वस्व निछावर करके छोड़ देना चाहिए। बस भरोसा रखो उस परमात्मा पर, वो एक ना एक दिन तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। आज सुदामा जी को कन्हैया की सभी पत्नियों ने परिचय दिया, प्रणाम किया। सुदामा जी ने कन्हैया से कहा, भैया तेरे इतने विवाह कर ले, हमें एक में बुलाया ना है। कन्हैया ने कहा, तुमने भी तो नहीं बुलाया। ये रानी जी के लोगों को ही उपदेश देते हो, कभी भी आपके बच्चे अगर गलत कर रहे हो तो घर के बड़ों को बैठ करके समझाना चाहिए, ना कि बच्चों को बच्चों के हाल पर छोड़ देना चाहिए। कुछ माता पिता ऐसे कहते हैं, वो इतना बड़ा हो गया है, क्या वो खुद नहीं जानता, क्या उसमें बुद्धि नहीं है? उसमें बुद्धि होती तो वो गलती नहीं करता। इसलिए सामने बिठा करके अपने बच्चों को समझाना जरूर चाहिए समय समय पर। आज भगवान कन्हैया भी वही कर रहे हैं। समय व्यतीत हुआ है, परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन भगवान कन्हैया को पता चला कि मेरे पुत्र संतों का अगर तुमने संतों का अपराध किया तो मेरे हृदय में लात मारने की जैसा होगा। लेकिन बच्चे जब थोड़े से समझदार हो जाए, पढ़ लिख जाए ना, तो माता पिता की बात को मानने में उनका मन नहीं लगता। उन्हें लगता है कि ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, कुछ भी हमें जो अच्छा लगेगा हम वही करेंगे। तो आज भगवान कन्हैया के पुत्रों ने मिलकर के संतों का अपराध किया। द्वारका में बड़े बड़े संत आए, वशिष्ठ जी, कण्व जी, दुर्वासा जी, बड़े बड़े संत पधारे। तो जो जामवंती का पुत्र है वो बहुत सुंदर है, उसको भगवान कन्हैया के दूसरे पुत्रों ने साड़ी पहना दी और उसके पेट में एक लोहे का पिंड रख दिया और ऊपर से कपड़ा लपेट दिया और संतों के सामने लेकर गए और ले जाकर के कहा, भगवान ये हमारे पप्पू मामा जी ढोलक मास्टर अपने साउंड की तरफ से साउंड की नजर उतार के 100 रुपए का दान कर रहे हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज सभी यदुवंशी भगवान की बात को नहीं मानते, अपने आप को होशियार समझते हैं। तो देखिए, जिसका समय बुरा आने वाला होता है ना, उसकी बुद्धि पहले बिगड़ती है। उसकी बुद्धि ऐसी हो जाती है कि उसे 1000 लोग भी समझाए ना, तब भी वो अपनी बात के आगे किसी की मानता नहीं है। और जब तुमको ऐसा व्यक्ति दिखे कि वो किसी की बात नहीं मान रहा, तो समझ लेना उसका बुरा समय आ गया है। आज सभी ने मिलकर के उन संतों के सामने सांब को खड़ा कर दिया और सांब की बड़ी सी लाज बना दी है, पर्दा लगा करके खड़ा है। सबने कहा, बाबा हमारे पिताजी संतों में बहुत निष्ठा रखते हैं, वो कहते हैं कि संत भगवान के हृदय में रहते हैं, तो ये बताओ
ये जो हमारे यहाँ पर नई नवेली दुल्हन आई है और पहला इसका बालक होने वाला है, तो इसके गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री। संत समझ गए, उन्होंने अपने ध्यान से देख लिया और संतों ने क्रोध में आकर कहा, बालकों तुम हमारा मजाक उड़ाते हो, जाओ तुम्हारे वंश का विनाश होकर रहेगा, तुम इतना अपराध कर कैसे सकते हो। तो आज जब भगवान कन्हैया ने देखा कि यदुवंशियों को श्राप लग चुका है, तो संतों के श्राप को कोई भी मिटा नहीं सकता, भगवान भी उसकी लाज रखते हैं। तो धीरे धीरे सबकी बुद्धि बिगड़ने लगी कि जाको प्रभु दारुण दुख दे, ताकि मति पहले हर ले। सारे यदुवंशी आपस में झगड़ने लगे और कृष्ण बलराम में से यदि कोई सुनान समझाता है तो अपने पिता पर, अपने काका पर भी छड़ कर के आते हैं, क्यों हमें समझाते हो, हमें ज्यादा उपदेश मत दो, हम सब जानते हैं। आजकल के बच्चे भी ऐसे ही हो गए हैं, अपने माता पिता की, अपने बुजुर्गों की बात ना मान करके अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अपनों की बात मानने से जो लाभ है वो उनकी बात ना मानने से हानि में बदल जाता है। बोले वृंदावन है लाल की। संतों ने श्राप में कहा कि इस स्त्री के गर्भ से एक लोहे का मूसल पैदा होगा जो यदुवंशियों के नष्ट होने का कारण बनेगा। ये हमारे मामा जी नॉर्मल वाले राजेश कुशवाहा जी अपनी धर्मपत्नी जी के साथ मिलकर प्यास